आराम दे कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के काबू में आने के बाद मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्टेडियम सोमवार से खुलेंगे। रविवार को मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने गाइडलाइंस की जारी। कोरोना गाइडलाइंस के तहत हफ्ते में 5 दिन ही खुलेंगे जिम और मल्टीप्लेक्स। आगरा में लव जिहाद का शिकार बनी बड़े घर की विवाहिता। पीड़िता ने सदर थाना में आरोपी युवक के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर भेजा जेल। बोधरा बिजपुरी रोड स्थित नारायण सिटी वेलफेयर सोसाइटी का वार्षिक चुनाव 27 जून को मंदिर प्रांगण में हुआ। सुधीर भोजवानी को चुना गया अध्यक्ष। सुधीर भोजवानी ने नारायण सिटी में अधूरे पड़े विकास कार्य को जल्द पूरा कराने की कही बात। ब्राह्मण परिषद द्वारा रविवार को होटल पीएल पैलेस में प्रमुख समाजसेवी डॉक्टर वीना लवानिया का हुआ सम्मान। डॉक्टर वीना लवानिया ने आगरा में सेवा क्षेत्र मुक्त सेवा करने का लिया संकल्प। सपा ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां की शुरू। वोटर कार्ड बनवाने का लगाया कैंप। कैंप में बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए लोगों के 6 नंबर फॉर्म भरे गए। ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा करने का विरोध करने पर दबंगों ने वाल्मीकि समाज के लोगों को किया जानलेवा हमला। महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। आगरा के थाना सैया के अंतर्गत गांव सैया इमली वाली बस्ती का मामला। फिरोजाबाद के थाना नारकी पुलिस ने सपा पार्टी के 5 जिला पंचायत सदस्यों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों पर एक महिला के अपहरण का आरोप। पुलिस ने आरोपियों को भेजा जेल। फिरोजाबाद में पारस स्टील एंड कंपनी के मालिक की खुली दबंगई आई सामने। जियो कंपनी के कर्मचारी के साथ बेरहमी से की गई मारपीट। फिरोजाबाद के टूंडला स्टेशन का मामला। संविदा कर्मचारी प्राइवेट लाइनमैन की करंट लगने से हुई मौत। घायल अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में स्टाफ न मिलने से कर्मचारी ने स्ट्रेचर पर तोड़ा दम। फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ जयपुरा फीडर का मामला। फिरोजाबाद में सिरसागंज में 30 वर्षीय महिला ने अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया जिला अस्पताल। ताजनगरी में लव जिहाद का मामला मिलने से शहर में हड़कंप मच गया। लव जिहाद का शिकार बनी महिला का मामला शहर के एक बड़े घर से जुड़ा हुआ है। पीड़िता ने थाना सदर में आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया व पुलिस ने आरोपी को पकड़कर भेजा जेल। पीड़िता की तहरीर के अनुसार महिला की ससुराल आगरा के एक प्रतिष्ठित परिवार में है। वह रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की बेटी बताई जा रही है। पति की 15 साल पहले मौत हो गई। दर्ज मुकदमे के अनुसार पति की मौत के बाद लखनऊ में आयोजित एक पार्टी में महिला की मुलाकात आरिफ से हुई थी। उसने महिला को अपना नाम आदित्य आर्य बताया और खुद को टिम्बर कारोबारी बताया। महिला से बातचीत में उसने मिलकर कारोबार करने का झांसा दिया। इसी बहाने वह घर आने लगा।
एक दिन किसी पार्टी में आरोपित ने महिला के टीका लगाते हुए योजनाबद्ध तरीके से फोटो खिंचा लिया, जिससे लग रहा है कि वह मांग भर रहा है। इसके बाद इन फोटो के माध्यम से वह पीड़िता को बदनामी का डर दिखाकर आर्य समाज मंदिर में जबरदस्ती शादी कर ली। एक दिन पीड़िता को उसका असली नाम आरिफ हाशमी होने की जानकारी हो गई। इसके बाद आरोपित ने महिला को मारा पीटा और धमकी देते हुए कहा कि वह महिला का भी धर्मांतरण करा देगा। इसके बाद वह महिला से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करता रहा। महिला के ससुर और बेटी के नाम आगरा में एक होटल है, वह होटल में रहती थी। आरोपित भी यही रहने लगा। उसने होटल का फंड भी हड़प लिया। वह मारपीट करता था और मां को मारने की धमकी देता था। शनिवार को आरोपित ने उसके साथ फिर मारपीट की। किसी तरह महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। महिला के चाचा सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने अधिकारियों से बात की। इसके बाद सदर थाने में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना क्षेत्र सदर में एक पीड़िता के एप्लीकेशन के ऊपर जांच की गई थी और उसके एप्लीकेशन में कई सारी चीजें उसमें उन्होंने लिखी थी। एक व्यक्ति जिसका नाम आरिफ है, जो कि अपने खुद को किसी अन्य नाम से महिला के सामने जो है उसने प्रस्तुत किया था, संबंध जो है वो एस्टैब्लिश किए थे महिला के इसी प्रार्थना पत्र पे, और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा जो है 307, 376, 377, 386, क्योंकि एक्सटॉर्शन भी इसमें करता था ये। फिर बाद में जो एंटी कन्वर्जन लॉज है उसमें भी मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया गया है। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करके इसको जेल भेजा जा रहा है। कुछ दिनों पहले घरेलू हिंसा की शिकार हुई थी महिला, क्या था पूरा? इसीलिए धाराएं जो है काफी गंभीर इसमें लगाई गई है। इन्वेस्टिगेशन इसमें जो है वो की जाएगी, इसीलिए 307 और 386, 377, 76 ये सारी जो धारा है उसमें लगाई गई है। और जो कन्वर्जन का जो कानून है उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। पूछताछ चल रही है या जेल भेज दिया गया अभी तक? क्या देखिए, और अभी फिलहाल पूछताछ चल रही है, उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले 21 अप्रैल को आरिफ की मां का देहांत हो गया। उसने 60,000 रुपए की मांग की थी। आरोप है कि मना करने पर महिला का गला दबाने का प्रयास किया गया और लाइसेंसी पिस्टल कनपट्टी पर लगाकर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित महिला की तहरीर पर थाना सदर में आरोपी के खिलाफ मारपीट, हत्या का प्रयास, दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य, चौथ मांगने, लूट, धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी, विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पारस हॉस्पिटल प्रकरण को लेकर उप मुख्यमंत्री के आए बयान के बाद जनमंच के पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार जनमंच अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा स्थल पर एक दिन का धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें पारस हॉस्पिटल प्रकरण पर उप मुख्यमंत्री के बयान पर नाराजगी जताई गई। पारस हॉस्पिटल प्रकरण को लेकर उप मुख्यमंत्री के आए बयान के बाद आज जनमंच के पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार जनमंच अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा स्थल पर एक दिन का धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें पारस हॉस्पिटल प्रकरण पर उप मुख्यमंत्री के बयान पर नाराजगी जताई और कहा, जो आगरा का प्रशासन पहले ही हॉस्पिटल को क्लीन चिट दे चुका है, उससे न्याय की अब पीड़ितों और आगरा की जनता को कोई न्याय की उम्मीद नहीं है, और मांग की कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इसलिए प्रकरण की सीबीआई न्यायिक जांच होनी चाहिए। देखिए, विदित है कि आगरा में जो पारस हॉस्पिटल है, इस पारस हॉस्पिटल में 20 लोगों की मॉक ड्रिल के नाम पर हत्या कर दी गई। जब प्रकरण सामने आया तो उसके बाद जनमंच ने रोड पर उतर करके प्रदर्शन किया, जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, और उसके बाद इसमें जांच शुरू हुई। जांच क्या हुई आप लोग जानते हैं, ढाक के वही 3 पात, उसमें उन्होंने जो है इसी चीज को जो है क्लीन चिट दे दी आगरा के जिला अधिकारी महोदय ने। अब मुख्यमंत्री महोदय जब उप मुख्यमंत्री महोदय जब आगरा आगमन हुआ तो उन्होंने कहा कि इसमें जांच अभी होगी, प्रशासन जांच करेगा। तो हम ये जानना चाहते हैं, जो आगरा का प्रशासन पहले ही इसमें क्लीन चिट दे चुका, अब इसमें नए सिरे से कौन सी जांच कर लेगा? आगरा प्रशासन क्या जिन लोगों ने अपने भाई, माता, पिता, बहन जो खोए हैं, क्या उन्हें न्याय दे पाएगा? प्रशासन हठधर्मी पे उतरा हुआ है। प्रशासन
में लोग जो भी हैं सत्ता पार्टी से मिले हुए हैं, इसलिए वो कोई कार्रवाई नहीं होने देते हैं। वही देश के प्रदेश के मुखिया का भी कहना यह है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। क्या लगता है कि आपको वाकई सही है, वो सही? प्रदेश के मुखिया गुमराह है, स्वास्थ्य विभाग गुमराह करता रहता है और यहाँ का प्रशासन गुमराह करता रहता है। क्या मांग करते हैं? हमारी मांग यही है कि 500 हॉस्पिटल में जो लोग मरे हैं उनकी सीबीआई जांच हो या न्यायिक अधिकारी जांच हो और उनको न्याय मिले। जनमंच ने कहा कि जब तक पारस हॉस्पिटल प्रकरण की सीबीआई न्यायिक जांच नहीं होगी तब तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। साथ ही कहा, बात सिर्फ पारस हॉस्पिटल तक सीमित नहीं है। जिन 12 हॉस्पिटल ने पैसा वापस किया है तो अपराध तो उन्होंने भी किया है। इस पूरे प्रकरण में सरकारी विभाग भी शामिल है, इसलिए घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, नहीं तो दोषियों को सजा नहीं मिल सकेगी। देखो, ये तो स्पष्ट रूप से रिकॉर्डिंग में आया है, उसने स्वतः स्वीकारा है कि हमने मॉक ड्रिल करके 22 लोगों को निपटा दिया है ना। उस समय लगभग 96 मरीज भर्ती थे उसमें, और चूंकि उस समय त्राही मची हुई थी इसके कोरोना से जो पीड़ित लोग थे, और वो चाहते थे किसी तरीके से हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए। जब उन्होंने देखा कि जो लोग पहले से ही सैचुरेटेड हो गए, 15-15, 20-20 लाख रुपए देखे, तो उन्हें कहा इन्हें निपटाओ और नए आने दो, क्योंकि उनसे अब पैसा तो आना नहीं था। तो उन्होंने उन 25 लोगों को रात को मार दिया, 25-26 की रात को, और फिर उसके बाद नए लोगों को भर्ती किया। ये क्रूरता की पराकाष्ठा है, और इसमें प्रशासन और सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग रहा है। ये और भी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि प्रशासन ने जो जांच की पहले जो घोषित किया है कि 4 लोग उस दिन 26 तारीख को मरे हैं, अब अपने मुंह पे प्रशासन कालिक नहीं पुतवाना चाहता, क्योंकि 25 लोग 22 लोग तो एक पारस हॉस्पिटल में मरे, तो पूरे इस शहर में कम से कम 500 आदमी उस रात को मरा था। आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं, महामारी काल में आगरा में सरकारी अस्पतालों से लेकर प्राइवेट अस्पतालों तक जनता को इलाज नहीं मिला, इलाज के नाम पर लूट की गई, और मरीजों को जितना लूटा गया और जितना जल्दी मारा गया उतना मारा। कोई 100 में से 1% मरीज बच के निकल गया हो तो निकल गया हो, नहीं सभी मर गए। और पारस हॉस्पिटल का जहाँ तक सवाल है, पारस हॉस्पिटल के स्वामी ADM के यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, उनको शासन और प्रशासन उनको खातिरदारी कर रहा है, तो उससे ऐसी परिस्थिति में न्याय की कोई आशा नहीं है। जांच में जो लीपापोती हो रही है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी महोदय पूछ रहे हैं DM साहब से, DM साहब साइलेंट हो रहे हैं। और जब आपके पत्रकार बंधुओं ने उप मुख्यमंत्री महोदय से पूछा कि साहब ये जांच किन बिंदुओं पर होगी और जांच निष्पक्ष होगी और इसका अंतिम जांच क्या होगी, तो उप मुख्यमंत्री महोदय DM साहब की तरफ देख रहे हैं, DM साहब जनप्रतिनिधियों की तरफ देख रहे हैं, सभी नीचे गर्दन करके झुके हुए हैं। इससे साबित होता है कि सभी लोगों के काले कारनामों से सभी वाकिफ हैं। तो वही मांग की है कि आगरा के DM और CMO को तुरंत हटाया जाए, तभी निष्पक्ष जांच होगी। जब तक DM और CMO पद पर हैं, पीड़ितों को न्याय नहीं मिल सकेगा। अगर जल्द DM और CMO को हटाते हुए CBI न्यायिक जांच शुरू नहीं हुई तो जनमंच अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह एडवोकेट आमरण अनशन पर बैठेंगे। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता चौधरी अजय सिंह एडवोकेट ने की और संचालन भारत सिंह ने किया। बैठक में सुरेंद्र लखन, हरदयाल सिंह, उदयवीर, प्रदीप राठौर, विजय शर्मा, लोकेश चौधरी, नागेंद्र फौजी इत्यादि लोग मौजूद रहे। बोधरा बिजपुरी रोड स्थित नारायण सिटी वेलफेयर सोसाइटी का वार्षिक चुनाव 27 जून को हुआ, जिसमें अध्यक्ष सुधीर भोजवानी को चुना गया। वहीं सुधीर भोजवानी ने नारायण सिटी में अधूरे पड़े विकास कार्यों को जल्द पूरा कराने की बात कही। बोधरा बिजपुरी रोड स्थित नारायण सिटी वेलफेयर सोसाइटी का वार्षिक चुनाव 27 जून को मंदिर प्रांगण में हुआ, जिसमें अध्यक्ष सुधीर भोजवानी को चुना गया। सुधीर भोजवानी के साथ जो नई कार्यकारिणी गठित की गई, उसमें उपाध्यक्ष भीमसेन राठौर, सचिव आशीष कुमार सिकरवार, सह सचिव SP शिवम, कोषाध्यक्ष BK अग्रवाल, सह कोषाध्यक्ष सोहन लाल, कार्यकारिणी सदस्य मनोज कुमार पांडे को चुना गया। 27 जून को एक मतगणना थी, जो सोसाइटी की वो चुनाव होते हैं हर वर्ष। इस वर्ष भी नारायण सिटी में चुनाव हुआ है, और उस चुनाव में मैं अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार था, और मैं कॉलोनी की सभी भाइयों के सहयोग से, आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं आज विजयी हुआ हूं। और मेरा जो एजेंडा था, वो मेरा एजेंडा था कॉलोनी का विकास, और मैंने जो अपना एजेंडा रखा विकास का रखा, और मैं कॉलोनी वासियों को आश्वासन देता हूं कि जो मैंने अपना एजेंडा विकास का रखा, तो मैं विकास करा के ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और मैं उसके लिए कॉलोनी वालों को भी सहयोग लूंगा, साथ लूंगा, क्योंकि कॉलोनी वाले ने मुझे जितवाया, तो मैं उनकी उम्मीदों में पानी नहीं फेरूंगा, उनकी उम्मीदों खरा उतरूंगा।
सबसे पहले तो मैं अपने सभी भाइयों को और अपने बुजुर्गों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे सबने चुन के इस पद के लिए ये एक जिम्मेदारी कॉलोनी की दी और मेरा ध्येय रहेगा कि हर तरीके से इस कॉलोनी का विकास करें। जो भी हमारे एजेंडे थे हम उस पर काम करेंगे और सबके सहयोग से इस कॉलोनी के विकास को आगे ले जाएंगे। इस जून 2021 को जो चुनाव होना था नारायण सिटी वेलफेयर सोसाइटी के सभी पदों के लिए, उसका पूरा चुनाव प्रक्रिया मैंने संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की है और उसमें मेरी तरफ से पूरी पारदर्शिता थी और जो भी मेरे पदाधिकारी जीते हैं उनको मैंने अपनी तरफ से और अपने भाइयों सहयोगी की तरफ से मैंने जीत पत्र उनको सौंप दिया है। मैं पूरी कॉलोनी वासियों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में हमारा पूर्ण रूप से सहयोग किया। वहीं सुधीर बोजवानी का कहना था कि उनकी जीत का एजेंडा विकास कार्य है और वह नारायण सिटी के अधूरे विकास कार्य को जल्द पूरा करवाएंगे। ब्राह्मण परिषद द्वारा रविवार को होटल पीएल पैलेस में प्रमुख समाजसेवी डॉक्टर बीना लवानिया को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर बीना लवानिया ने आगरा में सेवा के क्षेत्र में कुछ अलग करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक डॉक्टर आर.एस. पारेख ने की। ब्राह्मण परिषद द्वारा प्रमुख समाज सेविका डॉक्टर बीना लवानिया को रविवार को होटल पीएल पैलेस में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक डॉक्टर आर.एस. पारेख ने की। सर्वप्रथम मंचस्थ अतिथियों ने भगवान श्री परशुराम जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माला अर्पण किया। इसी दौरान डॉक्टर भगवान शर्मा ने समारोह पर प्रकाश डालते हुए परिषद का परिचय दिया। डॉक्टर भगवान शर्मा ने भेंट किए जाने वाले प्रशस्ति पत्र का वाचन किया तथा डॉक्टर आर.एस. पारेख ने प्रशस्ति पत्र भेंट किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर बीना लवानिया ने आगरा में कुछ अनोखा सेवा कार्य करने का संकल्प लिया। उनकी दृष्टि में आगरा के पौराणिक प्राचीन स्थलों को विकसित कर पर्यटन स्थल बनाने का कथन कहा गया, जिससे लोग ताजमहल के साथ साथ इन स्थलों का अवलोकन कर अपनी प्राचीन संस्कृति से परिचित हो सके और प्रेरणा लें। मैं, जैसा कि यहाँ सबको पता है और मैं आज मीडिया के द्वारा, इस मंच के द्वारा ये कहना चाहती हूँ कि आगरा का इतिहास त्रेता काल के समय से शुरू होता है। देश की सांस्कृतिक सामाजिक विकास में आगरा का अनुपम योगदान रहा है। त्रेता काल के समय में यमुना किनारे महर्षि परशुराम जी ने और उनके पिताजी ने एक कैलाश मंदिर की स्थापना की थी। कैलाश मंदिर के प्रांगण में 2 शिवलिंग हैं और ये 2 शिवलिंग होने की वजह से यह मंदिर अपने आप में अनुपम है, अद्वितीय है। इसी श्रृंखला में यमुना किनारे किनारे कई प्रमुख प्राचीन तीर्थ स्थल भी हैं। रेणुका धाम है, चौवन ऋषि का आश्रम है, व्यास गुफा है, मंचोदरी घाट है। इस क्षेत्र में आध्यात्मिक क्षेत्र है। ये शहर का इतिहास सिर्फ ताजमहल नहीं है, इस शहर का इतिहास त्रेता कुल तक जाता है। आगरा का धन्यवाद करती हूँ और ये सम्मान मुझे दिया, मेरे काम का उल्लेख किया है यहाँ पे, तो मुझे बहुत खुशी है और मेरा निश्चय और भी दृढ़ हो जाता है इस तरफ, अपने काम करने की तरफ। मैं ऐसे ही अपने समाज के लिए काम करना चाहती हूँ और करती रहूँ। ये बहुत महसूस कर रहा हूँ डॉक्टर बीना लवानिया का सम्मान किया गया, उनके श्रेष्ठ कार्य और ये बहुत अच्छी श्रेष्ठ परंपरा है। मेरा ये मानना है कि जिस चीज का सम्मान किया जाता है वो बढ़ती है और उनके कार्यों के होने से उनको भी महसूस होगा कि मैंने अच्छा काम किया, ज्यादा उत्साहित होंगे और बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। हमें हमेशा सतत अच्छे काम समाज के लिए करते रहना चाहिए। 2000 लेकर के समाज का प्रचार प्रसार कर रही हैं। समाज के गरीब और निर्धन लोगों की मदद करें, समाज में जागृति आए, समाज के लोग एकता के सूत्र में बंध करके समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। गरीबों की मदद करना प्रत्येक व्यक्ति का पुनीत धर्म है, ब्राह्मणों का सर्वोपरि धर्म है। बीना लवानिया जी के इसी उद्देश्य को हम सहयोग देने के लिए ये आयोजन किया ताकि बीना जी आगरे से जुड़ी रहें और आगरे को नित्य ऊंचाइयों की ओर बढ़ाती रहें। इस ब्राह्मण परिषद उनके इस कार्य में तन मन धन से सहयोग करने के लिए तत्पर है। अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर पारेख ने समारोह के लिए आयोजकों को धन्यवाद दिया तथा डॉक्टर बीना लवानिया को उनके लक्ष्य के प्रति आशीर्वाद दिया। मंच पर पंडित रामदर्शन तथा एडवोकेट देवेंद्र वाजपेयी विराजमान थे। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव उपाध्याय, जगदीश पचौरी,
उप सभापति नगर निगम डॉक्टर डी.वी. शर्मा तथा डॉक्टर कैलाश सारस्वत को कोरोना काल की सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से रमाकांत सारस्वत, पंकज मिश्रा, महेश शर्मा, जगदीश पचौरी, पंडित ब्रह्मदत्त शर्मा, अभिषेक शर्मा, विनोद शर्मा, नरेंद्र उपाध्याय, आशीष भारद्वाज आदि लोग मौजूद थे। यूपी विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच में समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। संगठन और प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना और मतदान सूची में नाम बनवाने के लिए कमालखां में कैंप लगवाना शुरू कर दिया है। सपा की पूर्व प्रत्याशी ममता डबलू के आह्वान पर सपा के कार्यकर्ताओं ने आगरा छावनी से कमालखां, शिवनगर, खवासपुरा सहित कई मोहल्लों में लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए मतदाता जागरूकता कैंप लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए लोगों के 6 नंबर के फॉर्म भरे गए। आज पार्टी नेतृत्व के आदेश पर 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष के हुए युवक युवतियों का वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जब तक हमारे क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं हो जाता तब तक ये कार्य हम जारी रखेंगे। समाजवादी पार्टी की प्रक्रिया चल रही है वैक्सीन के लिए कैंप लगाने की। अभी बात चल रही है कहाँ कैंप लगाना है, उसके लिए मीटिंग चल रही है। अभी वोटर कार्ड के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वैक्सीन के लिए नहीं कर रहे हैं। नहीं, वैक्सीन के लिए भी हमने पार्टी कार्यालय में मीटिंग चली थी, वैक्सीन के लिए भी जागरूक किया गया है। उनके लिए भी कैंप लगाएंगे, जगह जगह कैंप लगेगा। कैंप के आयोजन में मुख्य रूप से सपा के कार्यकर्ता संजीव कुमार चौहान, परवेज खान, जाकिर अली, महेंद्र तिवारी सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। थाना कागरौल के ग्राम जांगरा के सेना के जवान जो कि भटिंडा में तैनात थे, अभी 2 दिन पहले ही अपनी छुट्टियों में गांव आए थे। कल अपनी बहन के यहां जाते समय गांव के नजदीक नारौल मोड़ पर उनकी बाइक में बस ने जोरदार टक्कर मार दी और उनका घटनास्थल पर ही निधन हो गया। थाना कागरौल के ग्राम जनगारा के सेना के जवान जो कि भटिंडा में तैनात थे, अभी 2 दिन पहले ही छुट्टियां मनाने आए थे। कल अपनी बहन के यहां जाते समय अपने गांव के नजदीक नारौल मोड़ पर उनकी बाइक में बस ने जोरदार टक्कर मार दी और उनका घटनास्थल पर ही निधन हो गया। रात को पोस्टमार्टम के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। दाह संस्कार के समय उनकी बटालियन से सेना के रीति रिवाजों से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मृतक संजय चाहर अपने घर में 3 भाइयों में बीच के सदस्य थे। उनके बड़े भाई एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करते थे और छोटे भाई सेना की तैयारी कर रहे थे और पिता पेशे से छोटे किसान हैं। मृतक ही घर का लालन पोषण करते थे। तो वहीं उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने वालों में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी, विधानसभा फतेहपुर सीकरी अध्यक्ष संतोष चाहर, पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष बने सिंह पहलवान, एसडीएम खेरागढ़, सांसद राजकुमार चाहर के सुपुत्र, कागरौल थाने के एसआई नीतू सिंह एवं सैकड़ों गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। फिरोजाबाद के सिरसागंज में 30 वर्षीय महिला ने अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि महिला के 3 बच्चे हैं। दरअसल घटना उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद जनपद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला शंकर कॉलोनी की है, जहां रविवार की सुबह शंकर कॉलोनी निवासी रीता कुशवाहा, पत्नी रिंकू कुशवाहा, उम्र करीब 30 वर्षीय महिला ने बंद मकान में अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कौन से मोहल्ला? शंकर कॉलोनी। आप यहाँ थाने आए, क्या मामला है, क्यों आए थाने? हमारी साली ने सुसाइड किया हुआ है। और क्या नाम है साली का आपका? रीता। क्या उम्र रही होगी? 34-35 के लगभग। कितने साल शादी हो गए हैं? 10 साल। फिर क्या हुआ है, कैसे किस तरह कर ली, क्या बात हो गई? हम जब घर पे गए तो मेन गेट बंद था। मोहल्ले परिवार इकट्ठे होकर लोगों ने ऊपर का गेट खोला है, तो जाके देखा है कि हमारी साली फांसी लगा चुकी थी। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फांसी के फंदे से शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेज दिया
और जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि महिला घर पर अकेली थी और घर का मुख्य द्वार बंद था, जहां मृतक महिला के 3 बच्चे हैं, लेकिन अभी तक महिला द्वारा फांसी लगाने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। आगरा के थाना सैया के अंतर्गत गांव सैया इमली वाली बस्ती सैया में वाल्मीकि समाज के लोगों पर गांव के ही धर्मवीर गब्बर, जीतू, रवि, राजकुमार आदि लोगों ने ग्राम पंचायत के सरकारी जमीन पर कब्जा करने का विरोध करने पर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से जमकर मारपीट की, जिसमें महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आगरा के थाना सैया के अंतर्गत गांव सैया इमली वाली बस्ती सैया में वाल्मीकि समाज के लोगों पर गांव के ही धर्मवीर गब्बर, जीतू, रवि, राजकुमार आदि लोगों ने ग्राम पंचायत के सरकारी जमीन पर कब्जा करने का विरोध करने पर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से जमकर मारपीट की, जिससे महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जी भगवान दास। कहाँ से आए आप? जी सैया से। क्या घटना हुई है? सर, हमारे द्वार के सामने एक सरकारी जमीन है जिस पे कुछ पड़ोसी लोग उस पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। एक तो रवि है और एक मंगी है और भी 2-4 लड़के हैं जो नई उम्र के हैं, जिनके नाम हमको याद नहीं है। और जबरन जब कब्जा करना चाह रहे थे वो, तो उसकी सूचना हम प्रधान को देने गए, तो उसके पीछे हम तो चले गए उधर, और हमारे पीछे जो है हमारी महिलाओं पे डंडा और कुल्हाड़ी और लातों से, घूंसों से वार किया है। और हम इस समय बहुत ही स्थिति हमारी बहुत खराब है। अच्छा, आपने शिकायत थाने में शिकायत की थी क्या? थाने में गए, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। काफी समय हमारा इतना बर्बाद कर दिया वहाँ पे, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। कम से कम 3-4 घंटे हमें घुमाते रहे हैं वहीं पे। अच्छा, ग्राम प्रधान ने क्या कहा? घटना 3 जुलाई सुबह लगभग 10 बजे की थी, जब गांव के ही लोगों के द्वारा ग्राम प्रधान शहर पर ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर अपने मकान का दरवाजा खोलकर भूमि को कब्जे जाने का प्रयास कर रहे थे, जिसका विरोध सामने रहे वाल्मीकि समाज के कुसुमा देवी पत्नी भगवान दास और उनकी पुत्री भावना चंद्र, पति पत्नी पप्पू सपना, पत्नी दिलीप अन्य ने विरोध किया। तो सभी आरोपियों ने एक राय होकर वाल्मीकि समाज के लोगों पर हमला बोल दिया, जिससे वाल्मीकि समाज के दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कहाँ से आई हो? सैया से। क्या घटना हुई है? ग्राम समाज की जगह थी, तो वहाँ पे वो नीम खोद रहे थे और वो लगा रहे थे, दीवार खोद के गेट लगा रहे थे अपना। तो हमने ये बोला था हमारी मम्मी पापा जी को आने दो, फिर तुम खुदाई करवा लेना। फिर जब तक तो हमारी मम्मी पे उन्होंने हाथापाई कर दी है और उनके कुल्हाड़ी मारी थी, और मैं जब बीच में बचाने गई थी तो मुझ पे भी हाथ छोड़ा था उन्होंने, और मेरे भी लगा दी थी और मुझको भी मारा था। घटना की जानकारी पीड़ित परिवार के द्वारा थाना सैया पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। फिरोजाबाद में पारस स्टील एंड कंपनी के मालिक की खुली दबंगई सामने आई। जियो कंपनी के कर्मचारी के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसकी कार तोड़ दी। मामला फिरोजाबाद के टूंडला स्टेशन रोड का है, जहां पर जियो कंपनी कार्यालय के कर्मचारी रजत पवार अपनी कार को पार्क कर अपने कार्यालय में गए ही थे। वैसे ही पारस स्टील एंड कंपनी के मालिक ने पहले अपनी स्विफ्ट कार से जियो कर्मचारी की गाड़ी में कई बार टक्कर और फिर खुलेआम लाठी डंडा लेकर जियो कर्मचारी की कार तोड़ी। मेरा नाम रजत पवार है। मैं रिलायंस जियो में टूंडला लोकेशन पे काम करता हूँ। आज आपके साथ जो घटना हुई है उसकी बारे में पूरी जानकारी बताइए, क्या हुआ आपके साथ? मेरी गाड़ी बैंक के थोड़ा आगे खड़ी हुई थी और जब मेरे को ऊपर से बुलाया गया, मैं ऊपर फ्रेश होने के लिए गया था, तो जैसे मैं नीचे निकल के आया हूँ तो जो भाई साहब है जिनकी गाड़ी है उन्होंने गाली गलौज बदतमीजी से बात करके, जब मैंने बोला कि थोड़ा वेट करिए तो उन्होंने इतनी देर में अपनी गाड़ी बैक कर ली। बैक करके मेरी गाड़ी में पीछे से ठोका, उसके बाद मेरा विंडशील्ड तोड़ा, डंडे से मेरी मार लगाई पूरे परिवार के उन्होंने मिलकर, और ये सारी चीजें सामने हैं। मैं जियो में गार्ड हूँ। जब वो हमारे बॉस को मार रहे थे तो मैं बचाने के लिए गया तो हमारे लिए दो मार दिए। कहाँ पे मार दिए? यहाँ पे मार रहे थे। आपके में बचाने गए थे अपने बॉस को? हाँ, जब वो मारा पीटी कर रहे थे। क्या बात हो गई थी? वो गाड़ी वो लगाई थी, जो बैंक वाले थे उन्होंने पीछे से गाड़ी पर मारी है। आपके जो पड़ोस में दुकान वाले थे? हाँ, और गाड़ी गलौज कर रहे थे। और कर्मचारी द्वारा विरोध करने पर कर्मचारी के साथ साथ सुरक्षा गार्ड को भी बुरी तरह से पीटा गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। फिरोजाबाद में विद्युत विभाग में तैनात संविदा कर्मचारी करंट लगने से घायल हो गया। गंभीर अवस्था में अन्य कर्मचारियों द्वारा जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया,
जहां पर कोई भी मेडिकल स्टाफ व नर्सिंग स्टाफ न होने के कारण घायल कर्मचारी की स्ट्रेचर पर ही मौत हो गई। अस्पताल स्टाफ की कहीं न कहीं लापरवाही देखने को मिली है। यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी ऐसी तरीके की घटनाएं सामने आती रही हैं। मामला फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ रेपुरा फीडर का है, जहां संविदा पर काम करने वाला विद्युत कर्मचारी नरेश बघेल 26 वर्ष पुत्र गोरेलाल बघेल देर शाम 8 बजे गांव महलई में विद्युत फॉल्ट को सही करने गया था। तभी अचानक लाइन जोड़ने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में गांव के लोग और विद्युत विभाग के कर्मचारी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल स्टाफ न होने के कारण समय पर इलाज नहीं हो पाया, जिसके चलते इलाज के अभाव में उक्त कर्मचारी की मौत हो गई। कर्मचारी की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने रेपुरा फीडर पर हंगामा शुरू कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। नरेश, ये कौन थे? ये मेरा भाई था। क्या हो गया इनको? ये लाइट का काम कर रहे थे, सिद्धांत लेके इन्हें काम किया था और उन्हें कोई सूचना नहीं थी और लाइट उसने चालू कर दी। कौशल ऐसा ने। अस्पताल में क्या मामला था बना? अस्पताल में कोई लापरवाही, कोई काम ही नहीं हुआ। कल की बॉडी रखी थी और कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे और ले जाके पोस्टमार्टम में डाल दिया। देखिए, ये रेपुरा में मेरे संज्ञान में आया था। ये संविदा कर्मचारी था विद्युत विभाग में और सिट डाउन लेकर के गया। कहीं उसने 11,000 की लाइन पर कार्य किया। तो सिट डाउन के बाद उसने जुड़वाने का काम किया। ये बता रहे हैं कि थोड़ी गलती हुई है। तो गलती है, मगर फिर भी सभी विद्युत कर्मचारी और प्रशासन पूरा उसकी नरेश के साथ है, उनके परिवार के साथ है। उनको सहायता राशि भी दी है और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, ये सभी अधिकारी भी प्रयास करेंगे, एमडी साहब से कहेंगे कि और भी सहायता राशि बढ़ा दी जाए, जिससे उनके बच्चों का भरण पोषण हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको शिक्षा मिले। तो हम सब लोग लगेंगे और ज़्यादा सहायता राशि मिले। और घटना तो दुखद है। देखिए, सीएमएस जब मेरे पास फोन गया तो मैंने सीएमएस साहब से कहा था, तो तुरंत वो एक्शन में आए। उन्होंने वहाँ पर डॉक्टरों से कहा, इलाज तो हुआ है, मगर ऐसी अगर लापरवाही हुई है तो मेरे संज्ञान में नहीं है, मगर मैं बात करूँगा सीएमओ साहब से कि अगर ऐसी लापरवाही अगर होती है तो ठीक नहीं है। अगर कोई मरीज ऐसा पेशेंट पहुँचता है, ऐसे घटना होती है, तो उसमें तुरंत जो है इमरजेंसी में भर्ती करा करके उनका इलाज कराया जाना चाहिए। सूचना पर विद्युत विभाग के वरिष्ठ कर्मचारीगण वह टूंडरा विधायक मौके पर पहुंच गए। वहां पर ग्रामीणों को समझा बुझाकर पूरे मामले को शांत कराया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद आगरा तथा नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन द्वारा पैरासेलिंग का आयोजन आर्मी पैरा ग्राउंड में रविवार को सुबह 8 बजे किया गया, जिसमें पूर्व सैनिकों के बच्चों ने पूरे उत्साह से भाग लिया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद आगरा तथा नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन द्वारा पैरासेलिंग का आयोजन आर्मी पैरा ग्राउंड में रविवार को सुबह 8 बजे किया गया, जिसमें पूर्व सैनिकों के बच्चों ने पूरे उत्साह से भाग लिया। कोरोना के दौरान बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये जो आज पैरासेलिंग का प्रोग्राम है, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा संगठन, ये एक ऑल इंडिया लेवल का है। इसके बच्चों के लिए और इनके लिए ये कराया है। जो मैं देख रहा हूँ नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन, मैं वेस्टर्न यूपी देख रहा हूँ, पर इसकी ब्रांचेज पूरे हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के हर कोने में है और हर तरह की एडवेंचर एक्टिविटी कराई जाती है। आज शुरुआत की है ये अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा संगठन के लिए, और ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि एक ये सेवा संगठन है, अखिल भारतीय ऑल इंडिया लेवल का है और पूर्व सैनिकों का है। तो इसके लिए बच्चों को एनकरेज किया जाएगा, पूर्व सैनिकों को, और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। जब हवा में ऊपर जाते हैं तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जोश आता है और एक ओवरऑल पर्सनालिटी में भी बहुत डेवलपमेंट होता है। आज ये कोरोना पीरियड में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से तथा नेशनल एडवेंचर फेडरेशन की तरफ से मिलकर के ये किया गया, जिसमें एक सर्विसमैन के बच्चे तथा और भी बच्चे जो भी आए थे उन्होंने भाग लिया और उन्होंने बहुत अच्छा उत्साह दिलाया। और इस तरह से हम भविष्य में इस तरह से जो है एडवेंचरस एक्टिविटी करते रहेंगे, ताकि बच्चों के अंदर एक हौसला हो। जो भी कोविड की वजह से उनको एक डिप्रेशन या तनाव में आ गए हैं, उससे बाहर निकल सकें
और एक देश के प्रति अच्छा मिसाल बच्चे पेश कर पाएं, इसके लिए ये आयोजन किया गया। धन्यवाद। आज हमने पैराग्लाइडिंग किया यहाँ पर। द एक्सपीरियंस वाज एक्सट्रीमली थ्रिलिंग और जो इंस्ट्रक्टर्स थे दे वर रियली हेल्पफुल। हमें जो एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे फ्लाइंग का, दैट वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। आई एम सो ग्रेटफुल टू द कंप्लीट टीम। थैंक यू सो मच। और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक्सपीरियंस करना चाहिए ताकि उनका विल पावर स्ट्रॉन्ग हो, उन्हें सारे टाइप के एडवेंचर्स का एक्सपीरियंस हो। सो दैट विल बी रियली ग्रेट। आज हम पैराग्लाइडिंग में शामिल होने के लिए आए हैं। कैसा फील हुआ आपको? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैं हवा में जब था, व्यू बहुत अच्छा था और अच्छा लगा कि जो एक ऐसा व्यू है जो बहुत लोग नहीं देख पाते हैं, वो आज मैंने एक्सपीरियंस किया है। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को ट्राई करने के लिए डरना नहीं चाहिए और बस उसे ट्राई करना चाहिए, बिकॉज वो एक ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है जो आपको कभी बाद में ना मिले। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद आगरा कार्यक्रम में कर्नल C.K. सिंह, प्रेसिडेंट नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन, विंग कमांडर राजीव जुनेजा, प्रेसिडेंट आगरा, मेजर परमेश्वर सिंह, जनरल सेक्रेटरी आगरा, मेजर परमेश्वर सिंह, जनरल सेक्रेटरी आगरा, मेजर नेत्रपाल सिंह, सेक्रेटरी, मेजर लाल सिंह चाहर, सेक्रेटरी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। फिरोजाबाद के थाना नारकी पुलिस ने सपा पार्टी के 5 जिला पंचायत सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों पर एक महिला के अपहरण का आरोप है। पुलिस ने मेडिकल के बाद सुसगत धाराओं में जेल भेज दिया। फिरोजाबाद के थाना नारकी पुलिस ने सपा पार्टी के 5 जिला पंचायत सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों पर एक महिला के अपहरण का आरोप है। पुलिस ने मेडिकल के बाद सभी आरोपियों को सुसगत धाराओं में भेजा जेल। पुलिस कस्टडी में जिला पंचायत सदस्य के नाम है अरुण उर्फ बॉबी वार्ड नंबर 12, झब्बू लाल उर्फ प्रदीप वार्ड नंबर 10, प्रशांत यादव वार्ड नंबर 9 और अरुण कुमार वार्ड नंबर 12, अशोक यादव वार्ड 23 से हैं, जिन्हें थाना नारकी पुलिस ने शनिवार शाम को थाना मटसेना के दरबई क्षेत्र से गिरफ्तार किया। ऐसा क्यों? जबरदस्ती वोट लेना चाहते थे। तो किस जुर्म में जा रहे हैं? सभी की शासन की मुकदमा जितने जिसका वो लगा रहे हैं उसने भी वोट डाला। कितने लोग हैं जो ये सभी जिला पंचायत सदस्य हैं? सभी जिला पंचायत सदस्य जा रहे हैं। जिसका अपहरण हुआ वो भी वोट डाले। पकड़े गए जिला पंचायत सदस्यों पर प्रवेश कुमारी नामक महिला के अपहरण का आरोप है। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने 222/21, 364 IPC धाराओं में मेडिकल के बाद जेल भेज दिया। पकड़े गए जिला पंचायत सदस्य वोट की राजनीति का षड्यंत्र बता रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में वोट न करने पर झूठे आरोपों में जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेजा। इस बुलेटिन में तही आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900।
नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं।